नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी आवाज़ को मेरे दूसरे चैनल पे सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि एक चैनल मेरा और है जहाँ पर मैं ज्योतिष और अंक शास्त्र की बातें करती हूँ। परंतु मुझे ये चैनल शुरू करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इस चैनल को मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वहाँ के जो मेरे दर्शक हैं वो सिर्फ ग्रह नक्षत्र और अपने जन्म कुंडलियों में बंधे रहने वाले लोग हैं। उन्हें और कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो बाकी लोगों तक पहुँचे, और इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया। तो आज का विषय क्या है दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपके भौतिक सुखों की और मूलाधार चक्र की। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको देती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सोशल शिफ्ट पर, और मैं हूँ अनुपमा, जो आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आई हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे भौतिक सुखों के जितने भी इस धरती पर हम सुख करने वाले हैं उस सब को हिसाब किताब करके और पोटली में बांध के और हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान कर दिया गया है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज़ें हमें मिलते जाती है, लेकिन अगर हमें जो डेस्टिनी ने तय करके भेजा है उससे ज़्यादा चाहिए होता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आपको बहुत सारे तांत्रिक मंत्र मिलते हैं, बहुत सारे उपाय टोटके मिलते हैं। जो एक मोर का पंख रात भर पीछे रख लीजिए सिर के नीचे और सुबह आप करोड़पति बन जाइए। आप एक मंत्रा बोलिए और अभी के अभी अरबपति बन जाइए। इस तरह के जो दावे होते हैं सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, और उन दावों के चपेटे में मैं आ चुकी हूँ। जिसे आप सुन रहे हैं उसने बहुत भुगत लिया है और इसीलिए आप लोगों के साथ ये साझा करने के लिए आई हूँ। तो देखिए, अगर हमारे मूलाधार चक्र पर जितना हमारा सुख है उससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो हमें उसके लिए तप हवन ये सब करनी होगी और अलग रास्ते से जाना होगा। लेकिन वो रास्ते हमें देगा कि नहीं देगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि वेद शास्त्रों में तो बताया गया है कि इंसान को जब तब करना चाहिए, जैसा कि आपने देखा कि रावण ने किया और महादेव ने उसे सोने का लंका भी दे दिया। लेकिन उस लंका का क्या उसने किया आप सभी को पता ही है। उसी तरह से जितना हमारी डेस्टिनी में है उसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं कष्ट में लेकर जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत ही मत करो, मेहनत तो करना ही है, परंतु अपने मेहनत का लक्ष्य हमें अपने ऊपर नहीं रखना है, समाज हित में रखना है, दूसरों के हित में, परिवार हित में, सोसाइटी हित में। तो आप जितना चाहेंगे उससे डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। लेकिन जब आप खुद को सेंटर में रख के मेहनत करोगे तो उसका नतीजा आपको बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा। और वही आपको बता रही हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर एक मंत्र था, वो तांत्रिक मंत्र था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इस मंत्र को करने से क्या होगा। वो दावे बड़े बड़े कर रहा था, बहुत सारे लोगों को सबूत के साथ बता रहा था वो तांत्रिक, कि इसे करने से लक्ष्मी आती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगता है, वगैरह वगैरह। और मैं ट्राई करने के चक्कर में मैंने उस मंत्र को करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी है तो आपको पता होगा कि अष्टम भाव में अगर केतु हो या अष्टम भाव में आपके लग्नेश हो तो आप कोई मंत्र वगैरह करेंगे तो अष्टम एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर अष्टम की दशा चल रही है तो अष्टम अष्टम एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करेगा, आपको डीप रिसर्च में ले जाएगा, आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, आपको तनाव भी दे सकता है। और यही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि जब मैं मंत्र करने लगी तो मैं पहले से ही दीक्षा ले चुकी थी और गुरु मंत्र भी करती थी। तो हमारी जो इंसान की जो बुद्धि होती है ना, हम धीरे धीरे प्रोसेस में कोई चीज़ पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि रातों रात धन की वर्षा हो जाए,
वरना जिस इंसान के जीवन में गुरु है उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्या है। सारा संसार का सुख तो गुरु ही प्रोवाइड कर सकता है, परंतु गुरु के जो प्रोसेस है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। और उसी में से मुझे लग रहा था कि ध्यान मेडिटेशन करो, ध्यान मेडिटेशन करो, कुछ होता नहीं है। और इसीलिए मैंने उस मंत्र को करने के लिए शुरू किया। और दोस्तों, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं, मेरे बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो गया मेरे साथ। मेरे चक्र पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, मैं डिप्रेशन में चली गई। और जब मैंने अपने गुरु बहनों को बताया तो उन्होंने कहा कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ये सब करने लगे, आप सिर्फ अपने गुरुदेव का नाम जाप करना था, भगवान का नाम जाप करना था। अब मैं क्या बोलूं उनसे कि मैंने ये क्यों किया। ये सब आपको साझा मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप भी अपने जीवन में कोई भी तांत्रिक मंत्र ना करें, क्योंकि देखिए मंत्रों को कीलित किया जाता है, तांत्रिक मंत्र सभी नहीं कर सकते। और बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं श्री विद्या मंत्र वगैरह है, ये सारे मंत्रों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी को प्रकट होने से पहले दैत्य प्रकट होता है, और जब दैत्य प्रकट होगा तो आदमी संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए सबसे सरल होता है ईश्वर की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, सारे आपके अरमान पूरे करते हैं भगवान। लेकिन और कोई शॉर्टकट अपना कर और वो नहीं करना चाहिए। मैं अपने देशवासियों को, अपने सुनने वालों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कृपया इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया को देखकर और मत उधर पढ़िए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को परेशान कर देगा। आपके डेस्टिनी में रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, जो प्री प्लान्ड है वही होगा, उसी डायरेक्शन में आप मेहनत भी करेंगे। अगर अंबानी को अमीर बनना था तो बनना था, वो उनकी डेस्टिनी में है, तो रातों रात मुकेश अंबानी अमीर नहीं हो गए, उनके डेस्टिनी में है तो वो अमीर हुए। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होने वाले हैं, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने पसंद का काम ढूंढकर समाज को प्राथमिकता देते हुए उस पर मेहनत करनी चाहिए, और अपने परिवार समाज का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए। उसके बाद हमारे भाग्य में जो है नहीं है वो भी आएगा। कहते हैं कि अगर आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो ईश्वर आपको बेशक थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन आपके सभी अरमान पूरे करते हैं। लेकिन और कोई शॉर्टकट अपनाओगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और अब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दीजिए। इधर उधर के ये जो सोशल मीडिया के टोटके हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खतरनाक लोग हैं, खतरनाक चीज़ें का प्रसार कर रहे हैं, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए, अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, समय का सदुपयोग